ये मेरे सामने ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी कॉइल्स के दरमियान मैंने क्लैम्प मीटर की दोनों लीड्स कनेक्ट की हुई हैं। तो देखिए बीप साउंड आ रहा है, इट्स मीन इसकी प्राइमरी ओके है। अब मैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को क्लैम्प मीटर के दोनों लीड के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ। तो देखिए क्लैम्प मीटर जो है ना कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इट्स मीन इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स भी ओके हैं। गाइस अब हम इसकी प्राइमरी टू सेकेंडरी चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर शॉर्ट तो नहीं है। तो इस तरह इसे चेक करने के लिए हम क्लैम्प मीटर की एक लीड्स को प्राइमरी साइड पर कनेक्ट करेंगे और दूसरी लीड्स को सेकेंडरी साइड पर कनेक्ट करेंगे। तो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। तो कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बीप साउंड नहीं आ रहा, इस मीन के हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में शॉर्ट नहीं है। अब मैं इसको सेकेंडरी की दूसरी लीड्स को उतार रहा हूँ और इधर से प्राइमरी की दूसरी लीड्स को उतार रहा हूँ। तो देखिए बीप साउंड नहीं आ रहा, इट्स मीन के हमारा ट्रांसफार्मर शॉर्ट नहीं है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में शॉर्ट नहीं हुई है। अब मैंने एक क्लैम्प मीटर की लीड्स लगाई हुई है ट्रांसफार्मर के साथ और दूसरी लीड लगा रहा हूँ इसकी बॉडी के साथ। बीप साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर बीप साउंड देगा तो इट्स मीन के हमारा ट्रांसफार्मर ग्राउंडेड हो चुका है। बीप नहीं दे रहा, इट्स मीन के हमारा ट्रांसफार्मर ग्राउंड नहीं है। अब मैं दूसरी लीड उतार के इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, ये भी बीप नहीं दे रहा, इट्स मीन के हमारा ट्रांसफार्मर ग्राउंडेड भी नहीं है। गाइस ये ट्रांसफार्मर अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये स्टेप डाउन है या स्टेप अप है, इसकी प्राइमरी साइड कौन सी है, सेकेंडरी साइड कौन सी है, तो इसके लिए मैं चेक करूँगा। ये मैंने मल्टीमीटर की दोनों लीड्स कनेक्ट कर चुका हूँ और मल्टीमीटर को मैंने V20K यानी कि 20,000 ओम पर सेट किया हुआ है और ये 3.5859 इसकी ओम रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब हमने एक साइड की रेजिस्टेंस चेक कर ली है, अब हम दूसरी साइड की रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो गाइस दूसरी साइड की रेजिस्टेंस आ रही है हमारी 5.7 ओहम। तो ये ट्रांसफार्मर हमारा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसकी प्राइमरी साइड पर आ रही थी किलो ओहम में रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड में आ रही है सिर्फ ओहम में 5.5 ओहम। क्योंकि इसकी प्राइमरी में कॉइल्स के जो टर्न हैं वो ज़्यादा हैं, वायर्स के जो टर्न हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। और सेकेंडरी में वायर्स के टर्न कम है, इसलिए इसकी रेजिस्टेंस भी कम है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।